हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 2 की जो सारंगी की किताब है उसका पाठ 25 हम आपको कराएंगे। पाठ का नाम है सबसे बड़ा छाता। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ पढ़ने के बाद इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। छाते के अंदर कौन था? जो लिख रहा है मैं, और उसका दोस्त सलीम, वे सूखे और गर्म हैं। आगे देखते हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गई और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान में जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीम और सनत सब होंगे छाते के भीतर सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ये तो था पाठ। अब देखिए, इससे बातचीत के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बारिश से जुड़े अपने अनुभव को बताइए। देखिए, छोटा बच्चा है कोई, वो ही जो है एक छोटे बच्चे की भावना को देखते हुए ही हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार बारिश में मैं कागज़ की नाव चला रहा था। अचानक से बिजली कड़की और मैं डरकर अंदर घुस गया घर के। आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर हवाई जहाज बनाना चाहूँगा। कोई बड़ा होकर कुछ बड़ी गाड़ी बनाना चाहेगा। हर बच्चे की अपनी अलग कल्पना हो सकती है और हर बच्चे अपनी कल्पनाओं के आधार पर लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या सचमुच कोई बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? छाते में एक विशेष डिजाइन होता है जो बारिश के पानी को शरीर तक पहुंचने से रोकता है, और छाते में एक विशेष प्रकार का कपड़ा लगा होता है। इसके अलावा छाते का आकार और उसका गोलाकार डिजाइन आपके पूरे शरीर को कवर करता है, इसलिए छाता हमें बारिश में गीला नहीं होने देता है। अब देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हर बार छाता छोटा पड़ता था। हर बार कोई ना कोई नया बच्चा छाते के अंदर आ जाता था, जिससे छाता छोटा पड़ रहा था। पहले जो छाते का साइज था वो एक आदमी के लिए था, फिर 2 बच्चे आए, फिर 4 बच्चे आए। इस प्रकार बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे आदमी छाते के अंदर आ गए, जिससे हर बार छाता छोटा पड़ रहा था। हर बार बड़ा छाता कौन देता था? हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। एक तो लेखक हो जाएगा मैं, सलीम, टिल्लू, लता, मोनू, सलीन, सन्नत, सोनू, हामिद, हरमीत।
बारिश में क्या क्या गीला हो गया है? गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल, गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। बारिश की बूंद धरती पर गिरती है तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह कर कर देखिए। आँख बंद कीजिए, अपनी बाईं हथेली खोल कर रखिए और दाएं हाथ की तर्जनी जो तर्जनी है उसे बाएं हाथ की हथेली पर बजाएं। देखिए, पहले हम 1 से बजाएंगे, फिर 2 से बजाएंगे, इससे बारिश की आवाज़ आएगी, फिर 3 से और फिर 4 से। इससे बारिश की आवाज़ आती है। बहुत छोटी सी गतिविधि है, आप बच्चों को कराएंगे तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी देखिए आगे, शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे तालिका दी गई है ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पे आपने ऊपर का क्या लिखा? नीचे। अब देखिए अंदर, अंदर का बाहर हो जाएगा और बाहर यहाँ पे आप इसे सर्कल कर देंगे। ये थोड़ा बच्चे करेंगे तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक, एक का अनेक हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अनेक। अंधेरा, अंधेरे का उजाला। दाएं, दाएं का बाएं। रात, रात का दिन। दूर, दूर का पास। गीला, गीला का सूखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं इस तरह की गतिविधि यदि हम बच्चों को कराएं। दिन पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। सच बोले झूठ नहीं, ऊपर आकाश और नीचे धरती है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। आपको जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की सहायता से आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। शब्द देख लेते हैं। बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। देख लेते हैं। मैं स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में झमझम बरसात होने लगी। तभी मुझे मेरा मित्र दिखाई दिया। मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी। मेरे मित्र के पास एक बड़ा सा छाता था। मैं उसके साथ छाते में स्कूल गया। दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद हम दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब देखिए, 2 पहेली भी दी गई हैं लास्ट में, वो भी देख लेते हैं। पहली पहेली है, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। इसका उत्तर हो जाएगा हरी मिर्च। बच्चों से आप पूछ सकते हैं, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? तो यह बात जरा सी है। उत्तर हो जाएगा हरी मिर्च। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी। घड़ी जो है दिन रात चलती रहती है और टिक टिक भी उसमें होती ही रहती है आवाज़ घड़ी के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी। अब इसी प्रकार कुछ पहेलियाँ आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखकर बताइएगा। और छोटा सा मेरा मामूदीन, कपड़े पहने 203। और मतलब बहुत सारी पहेलियाँ हैं जो आप पूछ सकते हैं बच्चों से, उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे 20 का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। इन पहेलियों के आप जो उत्तर हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें लिखकर बताइएगा। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट से संबंधित, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।